यहाँ पर सैंपल की इम्पोर्टेंस और सैंपल की टाइप्स को देखना है। सबसे पहले तो यह है कि सैंपल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है। ये हमारे पास एक बड़ा सा ग्रुप है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो जो पॉपुलेशन होता है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, लेकिन अगर इस पॉपुलेशन से हम लोग कुछ लोगों को निकाल लें, जैसे कि यहाँ पर ये 4 लोग हैं, उनको अगर हम लोग निकालें और उनका एक अलग छोटा सा ग्रुप बना लें तो उसे कहते हैं सैंपल। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन एक लार्ज ग्रुप होता है और सैंपल किसे कहते हैं? ये एक सब ग्रुप होता है जिसको हम लोग पॉपुलेशन से बनाते हैं। इसके बाद है सैंपल की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम लोग इस लार्ज पॉपुलेशन से, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अगर इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू हो जाए तो हमें हर एक जो कि यहाँ पर शख्स मौजूद है उनसे डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा और इकट्ठा करने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसे होने ज़रूरी है। तो अगर हम लोग पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा करेंगे तो इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। तो सैंपल की क्या इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक लोगों को से ही डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, यानी कि इसमें हमारा पैसा कम लगता है। दूसरे नंबर पर आता है टाइम, कि 4 लोगों से डेटा इकट्ठा करना आसान है या फिर ये वाले 100 लोगों से डेटा इकट्ठा करना आसान है। तो जो 4 लोग होंगे इनसे डेटा इकट्ठा करना सबसे ज़्यादा आसान है। इसलिए सैंपल का दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें हमारा वक्त वो भी कम लगता है। इसके बाद आती है यहाँ पर स्पीड। ये जो 100 लोग हैं, अगर हम लोग इनसे डेटा इकट्ठा करें और दूसरा ये 4 लोगों से डेटा इकट्ठा करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड हमारी किस में होगी? तो 4 लोगों से इजीली बहुत आसानी से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और बहुत स्पीड के साथ डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होती है कि अगर हम लोग एक सैंपल से डेटा को इकट्ठा करें। दूसरा आता है स्कोप। स्कोप के अंदर क्या है कि जैसे कि अगर हम लोगों ने कुछ सवालात बना लें कि हमने 1 से लेकर जो है 10 सवालात पूछने हैं कि जब भी डेटा इकट्ठा करना है, तो अगर जो 100 लोग हैं हर एक से हम लोग 10-10 सवालात पूछेंगे तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो जब हम लोगों ने पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा करना होता है तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस हमेशा कम बनाते हैं। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने इनसे सिर्फ 5 सवालात पूछ लेने हैं और अगर हम लोग सिर्फ 4 लोगों से डेटा इकट्ठा करेंगे तो इनसे सिर्फ हमने 10 सवालात पूछने हैं। तो ज़्यादा सवालात हम लोग किससे पूछ रहे हैं? सैंपल वाले से। इसका मतलब है इसका स्कोप ज़्यादा है। इसीलिए अगर हम लोग सैंपल से डेटा इकट्ठा करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट होती है, यहाँ पर हमारा पैसा वो भी कम लगता है। दूसरा ये कि हमारे टाइम की भी बचत होती है। तीसरा ये कि हमारी जो स्पीड है सैंपल से डेटा इकट्ठा करने की वो भी ज़्यादा होती है। फिर सैंपल का जो स्कोप है वो भी ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद है हमारे पास सैंपल की टाइप्स। सैंपल की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पहली है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी का नाम है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब है? जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसमें पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सब के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। और वो किस तरह से? जैसा कि अगर एक रिसर्चर है, वो रिसर्च करना चाहता है और वो एक स्कूल के अंदर जाता है, वो देखता है कि स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी टोटल कितनी पॉपुलेशन है, कि वहाँ पर 250 स्टूडेंट मौजूद हैं। कितने स्टूडेंट मौजूद हैं? 250। और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो रिसर्च करना चाहता है उसमें उसे सिर्फ 10 स्टूडेंट चाहिए। तो यहाँ पर वो उन 10 स्टूडेंट को कैसे सिलेक्ट करेगा? उसने रैंडमली सिलेक्ट करना है। किस तरह से करना है? उसने उन 250 स्टूडेंट के नाम एक एक पर्ची के ऊपर लिख लेने हैं और 250 पर्चियों को एक बॉक्स में डाल लेना है। उसके बाद उसने उस बॉक्स को हिलाना है और एक पर्ची निकाल लेनी है, फिर बॉक्स को हिलाना है और एक पर्ची निकाल लेनी है। इस तरह 10 बार वो उस बॉक्स को हिलाएगा और 10 पर्चियाँ निकालेगा। और इस तरह हर एक पॉपुलेशन का जो इंडिविजुअल है उसके पास इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है, कि जब भी वो उस डिब्बे को हिलाएगा हो सकता है कि उनमें से जो मर्जी जो है उस पर्ची जो है वो बाहर आ जाएगी और उसने उसी को ही सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर इक्वल चांस नहीं होगा। रिसर्चर स्कूल के अंदर जाएगा, वहाँ पर वो देखेगा कि जितने स्टूडेंट वहाँ पर आए होंगे सिर्फ उन्हीं का ही डेटा इकट्ठा कर लेगा और जो एब्सेंट है वो उनका डेटा बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करेगा। इसीलिए जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल है उनके पास इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्शन का, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में उनके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का।